श्रमजीव कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से अपघटक, नाइट्रोजन फिक्सर, जैव नियंत्रण एजेंट, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के रूप में। यहाँ हम कृषि में सूक्ष्मजीवों के कुछ प्रमुख उपयोग, प्रकार और लाभ बता रहे हैं। कुल मिलाकर कृषि में सूक्ष्मजीवों की शक्ति का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार, फसल उत्पादकता बढ़ाने और पारंपरिक कृषि पद्धतियों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी समाधान प्रदान करता है। सबसे पहले यहाँ हम सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समूहों को देखते हैं और फिर विशिष्ट सूक्ष्मजीवों को देखते हैं जो रोग और कीटों के उपचार में उपयोगी हैं। भाग 1। नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम spp और अजोटोबैक्टर spp वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसका पौधे उपयोग कर सकते हैं, जिससे सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता के बिना मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। 2. अपघटन। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व निकलते हैं। यह अपघटन प्रक्रिया मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। 3. जैव नियंत्रण। कुछ सूक्ष्मजीव पौधों के रोगजनकों, कीटों और खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा जैसे कुछ कवक और बैसिलस जैसे बैक्टीरिया पौधों की बीमारियों और कीटों को दबा सकते हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। 4. माइकोरिजल एसोसिएशन। माइकोरिजल कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस और जल अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे का स्वास्थ्य बेहतर होता है और तनाव कम होता है। 5. किण्वन। सूक्ष्मजीवों का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के किण्वन में खाद और जैविक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता और संरचना को समृद्ध करते हैं। 6. जैविक कीट नियंत्रण। लेडीबग और परजीवी ततैया जैसे लाभकारी कीटों के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग कृषि में कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे रासायनिक कीटनाशक पर निर्भरता कम होती है। 7. मृदा उपचार। कुछ बैक्टीरिया और कवक में मिट्टी में प्रदूषकों को कम करने या विषहरण करने की क्षमता होती है, जिससे दूषित कृषि भूमि को ठीक करने में मदद मिलती है। 8. सिलेज उत्पादन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग चारा फसलों के किण्वन में सिलेज बनाने के लिए किया जाता है, जो पशुओं के लिए संरक्षित चारा है, जिससे चारे की गुणवत्ता और भंडारण दीर्घायु में सुधार होता है। 9. पौधों की वृद्धि को बढ़ावा। कुछ बैक्टीरिया और कवक ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थ बनाते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। 10. जैव उर्वरक। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी या पौधों की सतहों पर लाभकारी बैक्टीरिया, कवक या शैवाल युक्त माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट लगाए जाते हैं। 11. पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया PGPR। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और वृद्धि हार्मोन बनाने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। भाग 2। इस वीडियो के आगे के भाग में हम जैव नियंत्रण एजेंटों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये सूक्ष्मजीव हैं जो कृषि में बीमारियों और कीटों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव बीमारियों के साथ साथ कीटों को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। हम यथासंभव अधिक से अधिक सूक्ष्मजीवों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे। 1. स्यूडोमोनास फ्लोरोसेस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेस पानी और पौधों की सतह पर बस सकता है। स्यूडोमोनास द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करके पौधों की बीमारियों को दबाता है। इस सूक्ष्म जीव में पौधे के संवहनी तंत्र में प्रवेश करने, पौधे के तंत्र के विभिन्न भागों तक पहुंचने और विभिन्न फंगल और जीवाणु रोगों के खिलाफ एक प्रणालीगत जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करने की अनूठी क्षमता है। स्यूडोमोनास द्वारा स्रावित एक एंजाइम कई फंगल रोगजनकों की कोशिका भित्ति को घोल देता है। ये बैक्टीरिया है और ज्यादातर समय इसका उपयोग मिट्टी में लगाने और बीज उपचार में किया जाता है। 2. बैसिलस सबटिलिस ह्यूमिलिस।
बैसिलस सबटिलिस एक बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है जो बीजों या पौधों पर लगाए जाने पर पौधों की विकसित होती जड़ प्रणाली पर बस जाता है। जीवाणु राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, एस्परगिलस और अन्य जैसे फंगल रोगों से प्रतिस्पर्धा करता है और उन्हें दबा देता है। बैसिलस सबटिलिस जड़ प्रणाली पर जीवित रहते हैं और पूरे बढ़ते मौसम में सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भले ही उपचारित बीजों को लंबे समय तक संग्रहित किया जाए, बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और फिर बीज बोने के बाद बढ़ते और गुना करते हैं। आमतौर पर बीज उपचार और मिट्टी के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। 3. ट्राइकोडर्मा विराइड हार्जियानम। ट्राइकोडर्मा एसपीपी एक जैव नियंत्रण कवक है जो लगभग सभी कृषि मिट्टी में उग सकता है। वे अन्य कवक के हाइफे की ओर उष्णकटिबंधीय रूप से बढ़ते हैं। लेक्टिन मध्यस्थ प्रतिक्रिया में उनके चारों ओर कुंडल बनाते हैं और लक्ष्य कवक की कोशिका भित्ति को खराब करते हैं। ये प्रक्रिया माइकोपेरास्टिटिज्म, पौधे के रोगजनक कवक की वृद्धि और गतिविधि को सीमित करती है। माइकोपेरासाइट कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो उन्हें अन्य कवक में छेद करने और अपने स्वयं के विकास के लिए पोषक तत्व निकालने की अनुमति देते हैं। ट्राइकोडर्मा एसपीपी कई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के रोगजनकों के खिलाफ माइकोपेरासाइट के रूप में कार्य करता है। उपयोग: मिट्टी का अनुप्रयोग और बीज उपचार। 4. पैसिलोमाइसिस लिलासिनस। पैसिलोमाइसिस लिलासिनस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कवक है और दुनिया भर में कई तरह की मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता रखता है। पैसिलोमाइसिस लिलासिनस द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करता है जो पौधों की जड़ों पर हमला करने वाले विभिन्न प्रकार के नेमाटोड को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला अध्ययनों में ये 32 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम रूप से बढ़ता है और 36 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता या जीवित नहीं रहता है। यह अपने अंडों, किशोरों और वयस्क मादाओं को संक्रमित करके पौधे की जड़ के नेमाटोड के खिलाफ कार्य करता है। 5. बैसिलस थुरिंजिएंसिस वार कुर्स्टोकी। बैसिलस थुरिंजिएंसिस वार कुर्स्टोकी एक ग्राम पॉजिटिव एंटोमोपैथोजेनिक जीवाणु है जो असामान्य गुण पैदा करता है जो इसे कई फसलों में कीट नियंत्रण के लिए उपयोगी बनाता है। जब एक संवेदनशील कीट द्वारा निगला जाता है तो प्रोटीन विष आंत की परत को नुकसान पहुंचाता है जिससे आंत पक्षाघात हो जाता है। प्रभावित कीट भोजन करना बंद कर देते हैं और भूख और ऊतक क्षति के संयुक्त प्रभाव से मर जाते हैं। लक्ष्य कीट: कैटरपिलर, वीविल, लीफ हॉपर, बग, ग्रब और पत्ती खाने वाले कीट और मिट्टी में लगाने की विधि। 6. ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिट्टी का कवक है जो लेपिडोप्टेरा, कोलोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा क्रम के कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला पर परजीवी के रूप में कार्य करता है। इसे कई कीटों जैसे दीमक, थरिप्स, व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स और विभिन्न बीटल को नियंत्रित करने के लिए जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जब इस कवक के सूक्ष्म बीजाणु किसी कीट मेजबान के शरीर के संपर्क में आते हैं तो वे अंकुरित होते हैं, क्यूटिकल में प्रवेश करते हैं और अंदर बढ़ते हैं जिससे कीट कुछ ही दिनों में मर जाता है। मुख्य रूप से स्प्रे के माध्यम से आवेदन और मिट्टी में भी दिया जा सकता है। 7. वर्टिसिलियम लेकानी। एंटोमोपैथोजेनिक कवक वर्टिसिलियम लेकानी के बीजाणुओं में होमोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा और कोलोप्टेरा क्रम के कीटों की विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इस कवक का माइसीलियम बेसियनोलाइड नामक साइक्लोडेक्सीपेप्टाइड विष और अन्य कीटनाशक विष जैसे डिपिकोलिनिक एसिड का उत्पादन करता है जो एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, रस्ट फंगस, स्केल कीटों को संक्रमित करता है और मेजबान को मौत के घाट उतार देता है। मुख्य रूप से स्प्रे के रूप में उपयोग किया जाता है। 8. मेटारिजियम एनिसोप्लिए। मेटारिजियम एनिसोप्लिया एक एंटोमोपैथोजेनिक कवक है जो इंद्रियों में स्पाइराकल्स और छिद्रों के माध्यम से कीटों में प्रवेश करता है। एक बार कीट के अंदर प्रवेश करने के बाद कवक हाइफे का पार्श्व विस्तार पैदा करता है जो अंततः बढ़ता है और कीट की आंतरिक सामग्री को खा जाता है और मृत्यु की ओर ले जाता है। ये घातक प्रभाव कीटनाशक चक्रीय पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक्सिन के उत्पादन से बहुत संभव है। संक्रमित कीटों के संपर्क में आने वाले अन्य कीट भी कवक से संक्रमित हो जाते हैं। स्प्रे और मिट्टी का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी सूक्ष्मजीव इस जैव नियंत्रण एजेंट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम एनपीके सूक्ष्मजीवों और मैकोरिजा के बारे में विवरण नहीं दे रहे हैं जिसे आप किसी अन्य वीडियो में देख सकते हैं।
requesting you to like, share and subscribe our videos.